हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले का मेरा लेक्चर देखा होगा और फॉर्मूले को याद किए होंगे। उन फॉर्मूले में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट ट्राइंगल एट बी। मतलब एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि एबीसी राइट ट्राइंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है। तो बी पर क्या आ जाएगा, राइट एंगल। इन विच ए बी कितना है 24 और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। पर दिक्कत यह है कि A कहां बनाए और C कहां बनाए। तो सपोज हम यहां पर A बना देते हैं और यहां पर C बना देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, मैंने कहा था कभी आप राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो राइट ट्राइंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक साइड होती है हाइपोटेनियस। यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो पहले हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस को एज इट इज लिखें। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 स्क्वायर और बेस कितना दिया हुआ है चेक कीजिए तो 24 का स्क्वायर। कभी आप 7 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो मिलता है 49 और 24 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो मिलता है 576। कभी आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 625 और जब स्क्वायर इक्वल्स टू के राइट साइड में जाता है तो वहां हो जाता है स्क्वायर रूट और 625 का स्क्वायर रूट बहुत ही फेमस है। तो यहां से हाइपोटेनियस मिल चुका है कितना 25 सेंटीमीटर। तो हमें हाइपोटेनियस जिसके बारे में अभी फिलहाल नहीं पता था अब हमें पता चल चुका है। हाइपोटेनियस कितना मिल चुका है 25 सेंटीमीटर। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको निकालना है साइन ए और क्या निकालना है कॉस ए। अब साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद कीजिए, एक फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले याद करवाया था, लास्ट लेक्चर में याद करवाया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद होगा मैंने आपसे एक बात कही थी, कभी भी लड़ाई हाइपोटेनियस में नहीं होगी क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, पर लड़ाई हमेशा दो लोगों के बीच होगी, परपेंडिकुलर और बेस के बीच। परपेंडिकुलर कौन होगा, जब आप कभी इस एंगल की बात कर रहे हैं और यहां पर एंगल कौन है, ए है, तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर अभी कभी इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा 7। तो परपेंडिकुलर जो होगा 7 एंड हाइपोटेनियस कितना होगा 25। कभी हम कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25। ये आपका पहले का आंसर मिल चुका है। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है साइन सी और साथ के साथ पूछा हुआ है कॉस सी।
याद रखिएगा साइन जो है वो है हीरो और कॉस भी किस में आता है, हीरो में। और यहां पर हम इसे याद किससे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कौन है, पहला हीरो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस जो है दूसरा हीरो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पिछली बार भी तो P अपॉन एच था साइन में और पिछली बार भी तो B अपॉन एच था कॉस में, पर चेंज क्या था, चेंज ये था कि पिछली बार साइन के साथ जो एंगल था वो A था, इस बार साइन के साथ जो एंगल है वो C है। इस बार पिछली बार कॉस के साथ जो एंगल था वो A था और इस बार कॉस के साथ एंगल जो है वो C है। और मैंने कहा था जब एंगल चेंज होता है तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है किसके बीच, परपेंडिकुलर और बेस के बीच। जब पिछली बार एंगल A था तो परपेंडिकुलर जो था 7 था, क्योंकि मैंने बताया था एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बचा हुआ होता है बेस। पर इस बार C की बात चल रही है तो C के सामने वाला जो साइड होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो कभी लड़ाई में पड़ता ही नहीं है, तो हाइपोटेनियस 25 हो गया। और कभी हम cos C की बात करें तो cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैंने बताया एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो बताओ इस बार ये क्या होगा, बेस होगा। तो 7 और हाइपोटेनियस तो कभी लड़ाई करता नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। साइन C भी निकल गया और cos C भी निकल गया। उम्मीद करता हूं कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूले याद हो गए होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी याद हो गया होगा। याद रखिएगा जब आप इस एंगल की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, पर जब आप इस एंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर चेंज होके हो जाएगा 24। यहां पर आपको यही समझाने की कोशिश की गई है, जब एंगल A था तो परपेंडिकुलर अलग था, जब एंगल C है तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।